नमस्कार, जे जे शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारे एडिटर जितेश जेठानंदानी जी और राजस्थान के तमाम खबरों पे हम बात करेंगे। पॉलिटिकल भी अभी काफ़ी खबरें आ रही है, तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद अभिषेक। सर आज हम चालू करते हैं बात सदन से। अभी सदन में आपको पता है बहुत हलचल चल रही है और निकम्मा और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद आप मेरा इशारा समझ भी गए होंगे, तो कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, बजट पे चर्चा चल रही है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, और नकारा निकम्मा एक बार फिर से वो जिन उठ गया है। मतलब जो आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने नकारा निकम्मा बोला था, तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। संसदीय कार्य मंत्री जो है बीजेपी के, जो मंत्री भी हैं जोगाराम पटेल, वो आज जब बोल रहे थे तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री के बोलने के बाद वहाँ पे हंगामा हो गया। दरअसल डोटासरा जी बार बार चिल्ला रहे थे कि पर्ची सरकार, पर्ची मंत्रियों के ऐसे नहीं लग रहे, मतलब जो आरएस अधिकारी होते हैं वो पीए टाइप होते हैं, वो लग नहीं रहे। तो वो बार बार चिल्ला रहे थे कि दिल्ली से पर्ची नहीं आई क्या। तो इस पर जोगाराम पटेल ने बोला, मंत्री जोगाराम ने बोला कि ऐसा है कि पहले तो ये बताओ, आपके जो मुख्यमंत्री थे वो प्रदेश अध्यक्ष को नकारा निकम्मा तक बोलते थे, हमारे यहाँ कम से कम ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ करके वो जो उसके बाद हंगामा हो गया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। डोटासरा ने फिर पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि आपके इधर तो क्या हो रहा है, सबको पता है कि क्या क्या चल रहा है आपके इधर। इस तरह की सदन में एक हंगामा देखने को। बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट इस पूरे सदन में मतलब शांत नजर आ रहे हैं। आप देखिए बजट सत्र इस बार ये देखने को मिला, डोटासरा जी तो काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जब से बजट आया तो सब बड़े शांत दिख रहे हैं। क्या कुछ ये बड़े तूफान से पहले की शांति है? बड़े तूफान से पहले की शांति नहीं कह सकते, लेकिन सचिन पायलट का राजनीतिक का जो स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सहज और सरल वो नेता हैं, और जब बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। आप उनको गौर करेंगे, वो जब भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि हर बात पे हर मुद्दे पे खड़े हो जाएं सदन में। वो एक्चुअली बहुत डिसेंट, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिशियन है, डिसेंट राजनीतिक है, और डिसेंट तरीके से वो राजनीति करते हैं। हर मामले में टांग नहीं अड़ाते, हर मामले में खड़े नहीं होते। बड़ा स्टाइल है उनकी राजनीति का, डिफरेंट स्टाइल है, अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं और बहुत डिसेंसी से वो राजनीति करते हैं। पर उनसे देखिए अभी बजट सत्र हुआ है और इसके बाद में लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी देख रहे हैं कि कब सचिन पायलट कुछ बोलेंगे। आपको क्या लगता है वो किस चीजों में घेर सकते हैं? यही टीआरपी है उनकी, सचिन पायलट की बड़ी टीआरपी यही कि उनको लोग देख रहे हैं कि कब सचिन बोलेंगे और कब मीडिया की सुर्खियां बनेगी। आप देखिए उस दिन भी बिल्कुल शांत बैठे रहे और बिल्कुल सहज और सरल अपने लोगों के साथ आए थे। मैं देख रहा था मुकेश बाकर, अभिमन्यु पूनिया, जो उनकी पुरानी टीम है, उनके साथ ही जो उनकी जो यंग टीम है, यंग लोगों को जिन्होंने नेता बनाया सचिन पायलट ने, वो यंग लोग ही उनके साथ नजर आया। मैं खुद भी उनसे सचिन पायलट से मिला था, तो मैंने बोला कि सर आज आप कुछ नहीं बोले, तो वो हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दे गए। तो ये सचिन पायलट की अदा है, उनकी कला है, और वो उनका तरीका है, तौर तरीका। हर मामले में टांग अड़ाते नहीं, और जिसमें अड़ाते हैं वो ढंग से अड़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जितेश जी, राजस्थान सरकार ने जो सूचना आयुक्त है उसमें 2-3 जो पोस्ट है उसके लिए आयुक्ति हुई है, अभी नियुक्ति हुई है, सॉरी। तो ये कौन चेहरे हैं और इस पर आपको क्या लगता है? देखिए बड़ा चेहरा तो मुख्य सूचना आयुक्त बनाया एमएल लाठर, जो डीजीपी थे। अब मुझे किसी ने अंदर की खबर ये बताई है कि एमएल लाठर जिनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है, वो कांग्रेस की नियुक्ति है। अब आप पूछेंगे मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये तो आप बड़े अंदर की बात, मैं अंदर की बात ये बता रहा हूँ कि जो ये सूचना आयुक्त में जो नियुक्ति होनी थी, ये कांग्रेस सरकार के अंदर ही विज्ञप्ति निकली थी, और जिन लोगों ने उस वक्त आवेदन किया था उन्हीं चारों लोगों को यहाँ पे नियुक्ति दे दी। मतलब एमएल लाठर कांग्रेस के ही समय के नियुक्ति हुए थे, खाली फाइल बाकी थी, उसी फाइल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ा दिया। एमएल लाठर जो जाट नेता है, राजा राम मील उनके जवाई हैं, हनुमान बेनीवाल के भी करीबी हैं। अब ऐसे में सवाल बीजेपी के गलियारों में ये चल रहा है, अंदर की बात यह है कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि एमएल लाठर की नियुक्ति कैसी हुई। तो कांग्रेस के बहुत करीबी थे, गहलोत जी की भी करीबी थे। ऐसे में बीजेपी के गलियारों में एक सवाल, और क्या कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में जगह मिल रही है, या एमएल लाठर की नियुक्ति कैसे हुई, और भी 2-3 अधिकारियों की नियुक्ति कैसे हुई, इस पे कई सवाल बीजेपी के लोग अंदर खाने चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में अनुशासन बड़ी चीज़ है ना, आपको पता है अभिषेक, तो अनुशासन यहाँ पर नहीं तोड़ रहा है। बड़ा सवाल है कि अभी बीजेपी सरकार है और जिस तरह से ये नियुक्ति हुई है, तो सिर्फ इसका ये पॉइंट नहीं हो सकता कि वो कांग्रेस सरकार के टाइम से थे इसलिए अब बन गए।
क्या इसमें कुछ और भी, क्योंकि बीजेपी में देखिए दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया कुमारी को ही करना था, क्योंकि आप जानते हैं जो परंपरा है वो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और ने की। क्या बीजेपी में सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत गलत परंपरा इस बार हुई है। साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि बजट, जिस दिन बजट की फ़ोटो आई थी 2-3 बजे के करीब दिया कुमारी के ऑफिस से एक फ़ोटो आई थी, उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री है, कि बजट कि एक फ़ोटो सेशन होता है बजट के बाद। तो वो 5 अधिकारी थे, अखिल अरोड़ा थे और भी 3-4 अधिकारी जो साथ में जिन्होंने बजट बनाया, उनके साथ एक फ़ोटो होती है, फ़ोटो सेशन। वो फ़ोटो सेशन वित्त मंत्री के साथ ही होता है, ये नियम है, और किसी के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर 5 बजे एक बार वो उनकी फ़ोटो जारी हो जाती है, उसके बाद 5 बजे फ़ोटो जारी हो जाती है मुख्यमंत्री की। तो जब एक बार उप मुख्यमंत्री की, वित्त मंत्री की फ़ोटो जारी होगी, दूसरी बार मुख्यमंत्री की फ़ोटो क्यों जारी हुई? बड़ा सवाल ये, क्या आपस में लड़ाई है या आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा? पहली बात ये है कि बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों दूसरी बार फ़ोटो जारी हुई, जब नियम ही नहीं है। नियम यह है कि वित्त मंत्री ही फोटो खिंचा सकता है, वित्त मंत्री ही उस बजट को दे सकता है, नहीं तो बजट लीक माना जाता है। इवन और आपको बताऊं कि जो पीसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे ध्यान है कि अशोक गहलोत जी की पहली सरकार थी, अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो वित्त मंत्री जो बाद में विधानसभा अध्यक्ष भी थे, वो खेतड़ी से चुनाव लड़ते हैं, वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने ही पीसी की थी। आप केंद्र में देख लेंगे तो निर्मला सीतारमण ही पीसी करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीसी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ तो ये सवाल ये खड़ा हो रहा है भजनलाल पे, मुख्यमंत्री पर, कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, 33% राजनीति में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लगातार महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर और बीजेपी की सरकार पर ये कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर आपके राज्य की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि आप महिलाओं को ही नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैठाते हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी चाहिए थी, उनको पास में बैठाते हैं, उनसे बात, उनको प्रेस को संबोधन करने भी नहीं देते। दूसरी ओर एक पोस्टर लगता है, सर आपको बताऊं, एक पोस्टर लगता है, उस पोस्टर में दिया कुमारी की फोटो गायब। बाद में अब जब सोशल मीडिया पे लोगों ने चलाया कि दिया कुमारी की फोटो गायब हो गई है, तो अब फोटो वापस लग गई है। लेकिन इस तरह का जो बीजेपी में दिखाई दे रहा है, वो अनुशासनहीनता मैं मानता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता अनुशासन में रहते हैं। लेकिन ये कैसी लड़ाई? भजनलाल जी बहुत अच्छे नेता हैं, डाउन टू अर्थ है, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है, एक मतलब नीचे से उठे हुए नेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके वहाँ कौन उनको इस तरह के बोल रहा है कि इस तरह की, या उनके वो नहीं कर रहे तो उनके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं? आपका ये मानना है कि भजनलाल जी से ऊपर भी कोई है जो नहीं, ऐसा भजनलाल जी के ऊपर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात में मैं वो तो ये चाहते हैं कि सब मिलकर रहे हैं और बीजेपी अच्छा काम करे राजस्थान में, और पीएम और अमित शाह तो बहुत पसंद करते हैं दिया कुमारी को, वो तो खुद चाहते हैं कि मिलकर रहें, और वो खुद चाहते हैं, उन्होंने। पर सर आप ये देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से प्री डिसाइडेड होती है कि कौन जाएगा, किस समय पे होगा। बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। मैं विधानसभा में सीनियर पत्रकारों से बातचीत कर रहा था, उन्होंने भी कहा ये ठीक नहीं है। जैसे हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो अब आपको लगता है कि जो अगला प्रदेश अध्यक्ष है वो बदलने की बात चल रही है, अगर आपके ध्यान में हो तो क्या, कौन सा चेहरा आपको लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि सीपी जोशी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, सहज है, सिंपल है, सरल है। सीपी जोशी में कोई कमी नहीं है, लेकिन सारे पदों पर एक ही कास्ट के होने की बात सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त लोकसभा चुनाव में वायरल हुई कि यहाँ राज्यपाल भी ब्राह्मण कास्ट का है, मुख्यमंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी और जो प्रभारी, सह प्रभारी, सारी एक कास्ट का होने के कारण एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी कि ST/SC के बीच में कि ये सारे एक कास्ट के हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसी का नुकसान सीपी जोशी को हो सकता है, और मुझे लगता है कि मूल ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आ सकता है। ये मात्र एक संयोग है कि ऐसा कुछ नहीं, वैसे प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने के कई कारण हैं। एक तो लोकसभा चुनाव में, और हालांकि सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे थे तो उनके नेतृत्व में चुनाव में माना ही नहीं जाएगा। नेतृत्व तो भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है पूरा। तो आप ये देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मूल ओबीसी कोई छोटी कास्ट, जिसमें प्रजापति, तेली, माली, ऐसी किसी कास्ट का यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, और मुझे लगता है जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर है, दिल्ली के दौरे पर, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि संगठन के विचार पर भी चर्चा हो। हालांकि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह,
और जेपी नड्डा के हाथ में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में सूटेबल मूल ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष, हाँ एसटी का भी एक प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है, करोड़लाल मीणा का भी नाम सामने आ रहा है, और एक नाम और सामने आ रहा है कि राज्यसभा के सांसद है चुन्नीलाल गरासिया। तो हो सकता है कि एसटी को साधने के लिए एसटी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। तो आज हमने बात की कुछ तमाम राजस्थान की खबरों पे, पॉलिटिकल विषयों पे हमने बात की। जितेश जी ने आपको कई जानकारी दी और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।